धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज हमसे मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले 8 दिनों के दौरान पहले अमेरिका ने और अब यूरोपियन यूनियन ने जिस तरह से मणिपुर के हालात को लेकर टीका टिप्पणियां की हैं, प्रस्ताव पास किए हैं, वक्तव्य जारी किए हैं, उसे भारत की संप्रभुता के खिलाफ बताया जा रहा है। लेकिन जैसे अमेरिका के दौरे से वापस लौटने के बाद नरेंद्र मोदी ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी, वैसे ही अब फ्रांस में रहते हुए यूरोपियन यूनियन के मामले पर भी उन्होंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की है, जिसके बाद लोग सोशल मीडिया पर खूब सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कहां है नरेंद्र मोदी का 56 इंची सीना। हमेशा की तरह भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार तलवे छोड़कर कुछ और चाटने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस बीच राफेल का जिन फिर से एक बार बाहर निकल आया है। जी हां, फिर से एक बार राफेल का जिन इस दौरान बाहर निकल आया है, उस पर भी पूरी खामोशी बरती जा रही है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ देश के गृह मंत्री और भाजपा और भोंपू मीडिया के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया, हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले हाल रख देते हैं अमेरिका का। जी हां, उस अमेरिका का जहां हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबा चौड़ा दौरा किया और दावा किया कि उनको राजकीय यात्रा पर बुलाया गया था, उनको डिनर दिया गया, उनको लंच दिया गया, ये हुआ और वो हुआ, ना जाने क्या क्या बताया गया। लेकिन उनके दौरे से लौटने के फौरन बाद 2 बड़े घटनाक्रम हुए। ये पहली खबर अब आप देखना शुरू कर दीजिए। 7 जुलाई की ये खबर है। इस खबर में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने मणिपुर के हालात को लेकर मध्यस्थता करने की बात की है, जो भारतीय संप्रभुता के खिलाफ है। कैसे पवन खेड़ा इस पूरे मामले को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, सुन लीजिए। साथियों, अमेरिका के राजदूत ने एक ऐसी टिप्पणी की जो भारत की संप्रभुता पर सीधे सीधे हमला है। उन राजदूत ने मणिपुर के मामले में एक टिप्पणी की कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, जो तनाव है, उसको दूर करने में अमेरिका मदद करना चाहता है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं है टिप्पणी। ये टिप्पणी देश के खिलाफ है, देश की संप्रभुता के खिलाफ है। सवाल ये उठता है कि इतनी हिम्मत कैसे हुई किसी और देश की कि हमारे देश के आंतरिक मामलों में इस तरह से टिप्पणी करे। हमने तो कभी नहीं सुना ऐसा पहले। ये हिम्मत आती है प्रधानमंत्री आपकी चुप्पी से। अगर आप सही समय पर बोलते, सही समय पर अपना मुंह खोलते, तो विश्व में किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारे आंतरिक मामलों में इस तरह से दखल अंदाजी करें। आप भी समय है प्रधानमंत्री जी। आप जहां नहीं बोलना वहां बोलते हैं, जहां बोलना चाहिए वहां चुप रहते हैं, जहां कुछ करना चाहिए वहां कुछ नहीं करते हैं, जहां कुछ नहीं करना चाहिए वहां आगे बढ़ के कुछ करते हैं। और ये अमेरिकी राजदूत का इस तरह की टिप्पणी आना, वो भी आपके अमेरिका यात्रा के 1 हफ्ते के बाद, क्या दर्शाता है? क्या यह है हमारी फॉरेन पॉलिसी? क्या यह है आपकी सफल यात्रा का परिणाम? सुन लिया आपने। अब इसके बाद दूसरा जो घटनाक्रम आया वो भी बड़ा गजब का था। उजरा जिया जो वहाँ पर एक मंत्रालय है अमेरिका में और बाइडन की करीबी अधिकारी मानी जाती हैं, लोकतंत्र और जो है ह्यूमन राइट से जुड़े हुए विभाग में काम करती हैं, वो भारत के दौरे पर आई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान बराक ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारतीय मुसलमानों की स्थिति को लेकर सवाल उठाए थे। यानी एक नहीं 2 घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से लौटने के बाद भारत के साथ अमेरिका के जरिए किए गए। लेकिन अमित शाह क्या कर रहे थे, वो थोड़ा सा यहां देख लीजिए। अमित शाह अमेरिका के राजदूत को बुलाकर टी पार्टी कर रहे थे, यानी कि चाय नाश्ता उनके साथ कर रहे थे। यहां छपी खबरों में बताया गया कि अमेरिका के राजदूत ने अमित शाह से कहा कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ हैं। अब बताइए होना क्या चाहिए था? तलब कर लेना चाहिए था कि भैया तुम्हारा क्या अधिकार बनता है, तुम कौन हो जो मणिपुर के मामले में हस्तक्षेप करने की बात कर रहे हो, मध्यस्थता करने की बात कर रहे हो, हम इस बात पर तुम्हारी नहीं सुनेंगे। लेकिन बुलाकर एंटरटेन किया जा रहा है, जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसे आप और बड़ा करके ऐसे समझ सकते हैं कि जब लोगों ने पूछा देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से कि भैया पाकिस्तान की तरह
चाइना को जवाब क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा पता है पाकिस्तान की तरह इकोनॉमी नहीं है चाइना की, चाइना बड़ी इकोनॉमी है, हमारे से बड़ी इकोनॉमी है, इस तरीके के बयान दिए थे। तो लगता है वैसे ही अमेरिका भी ठाड़ा है, तो ठाड़े को बुला के चाय नाश्ते पर जो है समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, या कहा जा रहा है कि माई बाप ऐसा मत करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले को लेकर खामोश रहे, विदेश मंत्रालय की तरफ से जरूर बयान जारी किया गया, ऐसा मीडिया का कहना है। लेकिन अब मामला सामने आ गया है यूरोपियन यूनियन से। जी हां, यूरोपियन यूनियन ने भी मणिपुर के हालात को लेकर सवाल उठा दिए, लेकिन वो खबर आपके सामने रखूं उससे पहले इस खबर से रूबरू हो जाइए। राफेल तो आप जानते ही होंगे, 36 खरीदे गए, सौदा हुआ था 126 खरीदने का। दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, फ्रांस में जांच शुरू हो रही है, लेकिन यहां पर जांच भी नहीं कराई जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन यहां छपी खबर में बताया गया है कि एक स्थानीय अदालत में एक अर्जी वहां की जांच एजेंसी ने दाखिल की जो राफेल घोटाले की जांच कर रही है, और उसने कहा कि हम भारत में भी जाकर जांच करना चाहते हैं, भारतीय अधिकारियों को भी जांच में शामिल करना चाहते हैं, उनसे भी पूछताछ करना चाहते हैं। तो यहां छपी खबरों में बताया गया है कि फ्रांस की एक अदालत ने कह दिया भैया कर सकते हो। कितना बड़ा घटनाक्रम है ये कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस का दौरा करके लौटे हैं और उसी दौरान ये खबर सामने आ जाए, हंगामा मच जाना चाहिए। लेकिन दलाली चाटुकारी का आलम यह है कि अब मीडिया तलवे छोड़कर शायद कुछ और चाटने में लगा हुआ है। अब आते हैं उस खबर पर जो ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। बुधवार का दिन था, यूरोपियन यूनियन ने एक प्रस्ताव पास किया और कहा जिस तरीके के हालात भाजपा शासित मणिपुर में हो रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय हैं। जिस तरीके से वहां पे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है, धर्मी स्थलों पर वहां हमले किए जा रहे हैं, जो वहां पे अल्पसंख्यक यानी कि ईसाई कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो उनके साथ अत्याचार चल रहा है, वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसी तरीके की मैं शब्दशाह नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें उन्होंने वहां पर अपने प्रस्ताव में जारी की वो बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करती हैं। पहले अमेरिका मणिपुर के हालात को लेकर बोल रहा था और अब फ्रांस में हो रहे यूरोपियन यूनियन के प्रोग्राम में भी, संसद में भी इस प्रस्ताव को पास किया गया और इसका समर्थन उस फ्रांस ने भी किया जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौटे हैं। जैसा कि आप जानते हैं नरेंद्र मोदी का बृहस्पतिवार का और शुक्रवार का दौरा रहा है फ्रांस का, और उनके जाने से पहले ये प्रस्ताव पास हो गया था। तमाम अधिकारियों ने उनको बता भी दिया होगा, लेकिन उन्होंने कोई ऐतराज़ वहाँ नहीं किया। बस गल्लम गल्ला करके, गल बगियाँ करके दिखाने बताने की कोशिश की जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि ये मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, ये पूरे भारत का सम्मान हो रहा है। लेकिन पूरे भारत की संप्रभुता को लेकर जिस तरीके के सवाल यूरोपियन यूनियन उठा रही है, जिस तरीके के सवाल अमेरिका उठा रहा है, उससे साफ पता चलता है कि साहब की विदेश नीति जो है वो कुछ है ही नहीं। कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी कर दे। अब इस पूरे मामले पर भी मीडिया में सन्नाटा फिलहाल बरपा हुआ है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन खबर थी तो आपके सामने ज़रूर आनी चाहिए थी, तो आपके सामने रख दी। अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।